मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में अंधविश्वास का अजीबोगरीब मामला आया सामने। नाग नागिन की कहानी से जुड़ा हुआ है यह मामला। सैकड़ों लोगों के इकट्ठा होने पर कलेक्टर ने की कार्रवाई की बात। मालवा मिरर के लिए राजेश जौहरी की खबर। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के मानपुर जनपद के अंतर्गत बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लगे गांव सेजवाही में अंधविश्वास से ओतप्रोत एक घटनाक्रम सामने आने से पूरे गांव व आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल गांव के एक घर में कल शाम से एक नागिन ने डेरा डाल रखा है और उसी घर के एक लड़के के ऊपर उक्त नागिन की सवारी भी आ रही है, ऐसा बताया जा रहा है। इस कारण से उक्त लड़का नाग की तरह हरकत करने लगता है, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ भी मौके पर इकट्ठा हो गई। जानकारी के अनुसार मौके पर कुछ गुनिया व तांत्रिकों को भी बुलाया गया था, जिन्होंने अपने तंत्र मंत्र की ताकत से कथित तौर पर उक्त लड़के पर सवार नागिन से बयान भी करवाया। उनके अनुसार लड़के ने बताया कि उसका और नागिन दोनों का जन्म एक ही समय पर हुआ था। आज 12 बजे दोपहर को दोनों के जन्म को 18 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे और ऐसा होते ही वे दोनों रहस्यमय तरीके से गायब हो जाएंगे। यह खबर आसपास के इलाकों में आग की तरह फैल गई। वहीं तांत्रिक बाबा भी उक्त स्थल पर मौजूद रहे। 12 बजे का समय गुजरने के बाद भी जब इस तरह की कोई घटना नहीं हुई, तब तांत्रिकों ने उक्त लड़के के ऊपर भूत सवार होने की बात कही और उनके द्वारा झाड़ फूंक शुरू किया गया। मामले की जानकारी प्रशासन को लगी तो प्रशासन के अधिकारियों ने कार्रवाई की बात की है। इस मामले में एक स्थानीय रहवासी दीपक दर्दवंशी ने बताया, देखिए माजरा जरा कुछ नहीं, अंधविश्वास था और आज के इस विज्ञान भरे युग में कोई ये कहे कि मैं नाग हूँ, नाग का पुनर्जन्म लिया हूँ, वो नागिन है, तो ये गलत है। अफवाह फैलाई गई और ग्रामीण है, नासमझ लोग हैं, उसको देखते हुए तमाम सैकड़ों की तादाद में लोग उस नाग को बोल रहे थे नाग का पुनर्जन्म हुआ है, नागिन कुछ देर के बाद उसको ले जाएगी, वो अपने आप अचानक गायब हो जाएगा। तो ये घटना घटी है। अनपढ़ होने के कारण, अंधविश्वास होने के कारण अब धीरे धीरे उमरिया जिला विकसित विकास की ओर है और जागरूक हो रहे हैं, लेकिन मानपुर का सेजवाही जो गांव है थोड़ा सा भी पिछड़ा है, बैकवर्ड में है, तो वहाँ के लोग इकट्ठे हो गए, जबकि वहाँ के सचिव को और वहाँ के सरपंच को ये बात कहनी चाहिए कि भाई भीड़ इकट्ठी ना करो, कोरोना जैसी महामारी चल रही है और भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। तो भीड़ इकट्ठी हो गई के कारण क्या था? अंधविश्वास था। लोग देखने के लिए, मजा लेने के लिए, आनंद लेने के लिए वहाँ पहुँच गए ढेर सारे लोगों की संख्या में। इसी बारे में स्नेक बाइट हीलिंग एंड एजुकेशन सोसाइटी की प्रेसिडेंट और एक प्रख्यात सर्पदंश विशेषज्ञ प्रियंका कदम ने मालवा मिरर को बताया, भगवान के प्रति श्रद्धा और अंधविश्वास, ये दोनों एकदम अलग अलग बातें हैं। अंधविश्वास में ना पड़े। खास तौर से सांपों के बारे में हमारे देश में बहुत ज़्यादा अंधविश्वास फैला हुआ है। इस तरह का कोई भी व्यक्ति जो अंधविश्वास फैलाता है, उसको प्रशासन को ज़रूर कार्रवाई करनी चाहिए उसके ऊपर। सांप एक जानवर है, उसमें कोई भी भगवानी शक्ति नहीं है। उमरिया कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव से जब बात की गई तो उन्होंने कहा, जो ज्ञात हुआ है उसमें ये तथ्य सामने आया है कि एक युवक ने कुछ ऐसे दावे किए अंधविश्वास से भरे, जिसको देखने के लिए सैकड़ों की भीड़ इकट्ठी हो गई। चूँकि ये कोरोना का कार्य चल रहा है इस समय और इस समय इस प्रकार की भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए उस युवक के विरुद्ध धारा 188 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेशों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। सर, बीच में जो खबरें आती हैं कि अंधविश्वास से लोग मानते हैं, इसलिए आप क्या कहना चाहेंगे? जनता को जागरूक बनना चाहिए। कोई भी इस तरह की सुपरनेचुरल घटना या कोई चमत्कार का दावा आज तक विज्ञान की कसौटी पर सही नहीं उतरा है, तो जनता को इस प्रकार की अंधविश्वास की खबरों पर, अफवाहों पर भीड़ नहीं लगाना चाहिए, खासतौर पे जब उनकी खुद की जान खतरे में हो। इस प्रकार की भीड़ लगाने से कोरोना का संकट उन पर बढ़ सकता है
अगर उस भीड़ में कोरोना का संक्रमित लोग भी गए होंगे तो अभी क्या मालूम क्या स्थिति बनेगी। इस प्रकार के अफवाहों पर लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं।